अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद के हवाले से आप हज़रात के सामने ये बात बतलाई गई थी कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के बाद तमाम उम्मतों में सबसे अफ़ज़ल तरीन जो हस्तियाँ हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। और सहाबा से मोहब्बत रखना, अक़ीदत रखना और उनका एहतराम करना, और जब भी जो है उनके ताल्लुक़ से गुफ्तगू करें, अच्छी गुफ्तगू करना और अच्छी बात उनके ताल्लुक़ से कहना, ये ईमान का हिस्सा है। और फिर जो है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की गुस्ताखी करना, उनसे अदावत रखना, उनसे नफ़रत रखना और नाहक बेबुनियाद बातों को उनकी तरफ मंसूब करना और ज़ुबान उनके बारे में दराज करना, ये जो है कुफ्र है, निफाक है और गुनाह है। ये बात इससे क़ब्ल आप हज़रत के सामने बतलाई गई थी। अब रहा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मरातिब क्या हैं, उनके मर्तबे क्या हैं, उनके मकामात क्या हैं। तो याद रखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि तमाम अम्बिया के बाद तमाम उम्मतों में सबसे अफजल तरीन जो है ना सहाबा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। एक क़ायदा है, एक क़ायदा जहन में रखिए आप, जो नबी जितने अफजल होंगे उनकी उम्मत भी उतनी अफजल होगी। खा उनकी उम्मत के सहाबा हो, औलिया हो, कोई भी हो, नबी जितने अफजल होंगे जो है ना उम्मती का मर्तबा भी उतना अफजल होगा। ज़ाहिर सी बात है, तमाम अम्बिया में सबसे अफजल तरीन ज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो आपकी उम्मत के सहाबा तमाम उम्मतों के सहाबा में अफजल, आपकी उम्मत के औलिया तमाम उम्मतों की औलिया में सबसे अफजल। तो ये तो तमाम उम्मतों के मुकाबले में एक कामन आम बात हो गई। अब फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं उनमें तरतीब क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे अफजल तरीन जो तमाम सहाबा में अम्बिया के बाद सबसे अफजल तरीन जो सहाबा हैं वो चार खुलफाए राशिदीन हैं। वो चार खुलफाए राशिदीन हैं। चार खुलफाए राशिदीन में भी सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग जो है वो सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो तमाम उम्मतों में सबसे अफजल है अम्बिया के बाद। फिर दूसरे दर्जे पर उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो तमाम उम्मतों में सबसे अफजल हैं दूसरे दर्जे पर, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद। उसके बाद तीसरे दर्जे पर सय्यदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो तमाम उम्मतों में सबसे अफजल हैं तीसरे दर्जे पर। और चौथे दर्जे पर सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो तमाम उम्मतों में सबसे अफजल हैं चौथे दर्जे पर। इसी तरतीब से इनकी फजीलत है, पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरतीब के साथ इनके मर्तबे भी है, इनकी फजीलत भी है। यही अहले सुन्नत का अक़ीदा है, इसके ख़िलाफ़ गुमराही है। फिर ये चारों के बाद जिनका मर्तबा है वो अशरा मुबश्शरा का है। अशरा मुबश्शरा का मतलब ये है कि अरबी में अशर कहते हैं 10 को, मुबश्शरा यानी जिन्हें खुशखबरी दी गई हो। अशरा मुबश्शरा यानी जो है ना वो सहाबा जिनको वो 10 सहाबा जिनको दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी गई थी, उनको क्या कहते हैं, अशरा मुबश्शरा कहते हैं। सहाबा को जो है जो जन्नत की खुशखबरी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो 3 तरह से दी है। एक सूरत तो ये है
कि नाम लेकर बैक वक्त आपने बास को खुशखबरी दी है जन्नत की। एक सूरत है वो क्या है, वो अशरे मुबशरा है जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर एक ही वक्त में जन्नत की खुशखबरी दी है। अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान फिल जन्नह, ऐसा एक ही वक्त में नाम लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की खुशखबरी दी है। ये है अशरे मुबशरा इनको कहते हैं। इनके अलावा दीगर जो है ना सहाबा हैं जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी है, लेकिन अलग अलग चीज़ा तौर पर, अलग अलग तौर पर। जैसे सरकार इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से सरकार ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। सरदार कब बनेंगे? जन्नत में गए तो बनेंगे ना। ये तो जन्नत की खुशखबरी है ये। और फिर बीबी फातिमा के ताल्लुक़ से आता है सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है ना जन्नती औरतों की सरदार हैं, तो वो भी जन्नत की खुशखबरी उनके लिए है। ये अलग अलग नाम लेकर, एक महफिल ने अलग अलग नाम लेकर मगर अलग अलग तौर पर। एक वो है जो इशारतन बता दिया गया, नाम लेकर नहीं बताया गया क्योंकि वहाँ बहुत लंबी फहरिस्त हो जाती, तो वो है तमाम के तमाम सहाबा इकराम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि वो तमाम के तमाम सहाबा अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा फरमाया है। यहाँ नाम का जिक्र नहीं है लेकिन पूरों को जन्नत की खुशखबरी दी गई। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह से राज़ी हो गए और अल्लाह उनसे राज़ी होगा। ये है। और जो अल्लाह से राज़ी, अल्लाह जिससे राज़ी होता है उसका मुकाम क्या है? वो जन्नत ही है। तो ये तो जन्नत की खुशखबरी दी गई। बहुत से लोग, तमाम सहाबा जन्नती हैं। अशरे मुबशरा को ख़ास तौर पर इसलिए कहा जो है ना कोट किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है, तज़किरा किया जाता है इस वजह से कि एक ही महफिल में एक ही वक्त में सरकार ने नाम लेकर क्या की, हर एक को बशारत दी। तो ये है। ये तो बहरहाल तो सबसे सहाबा में सबसे अफजल कौन है? 4 खुलफाए राशिदीन हैं। 4 खुलफाए राशिदीन में भी तरतीब के लिहाज से फजीलत है। उसके बाद कौन है? अशरे मुबशरा है। अशरे मुबशरा में ये 4 खुलफा दाखिल हैं। ये अशरा मुबशरा जो 10 लोग जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी गई, उसमें तो 4 खुलफा दाखिल है ही हैं। फिर उसके बाद बाकी और 6 सहाबा हैं। बाकी और 6 सहाबा हैं। एक अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, और एक जो है ना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, और ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और ऐसे जो है ना कई सहाबा, 6 सहाबा है जुमला, जो क्या है जिनको दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी गई। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये सहाबा हैं जिनको क्या है 6 हैं, जो 4 खुलफा के अलावा इनको दुनिया में क्या है जन्नत की खुशखबरी दी गई है। तो सबसे बड़ा मर्तबा 4 खुलफा का, उसके बाद फिर ये 6 लोगों का, और फिर उसके बाद जो मर्तबा है वो अस्हाबे बद्र का, उन सहाबा का जो जंगे बद्र में शरीक हुए। उसमें जो है ना ये खुलफा भी हैं। उसमें खुलफा को कई हैसियत से जो है ना खुसूसियत हासिल है। एक तो खलीफा होने की हैसियत से, एक अशरा मुबशरा होने की हैसियत से, फिर एक जंग बदर में शिरकत की हैसियत से, फिर एक जंग ओहद में भी शिरकत की हैसियत से, फिर आगे जितनी भी फजीलत के असबाब आ रहे हैं उसमें कई हैसियत से उन्हें फजीलत हासिल है। वो मैं आके बताऊँगा आपको। तो पहले 4 खुलफा, फिर उसके बाद तमाम सहाबा में मर्तबा बाकी के 6 अशरा मुबशरा का, फिर उसके बाद वो सहाबा जिन्होंने जंग बदर में जो है ना शिरकत की, वो सहाबा का मर्तबा बाकी तमाम सहाबा में अफजल हैं। 4 खुलफा और अशरा मुबशरा के बाद जंग बदर के सहाबा, जो जंग बदर जो 2 हिजरी में हुई, और उसके बाद जंग बदर के सहाबा के बाद उन सहाबा का मर्तबा है जो जंग उहुद में शरीक हुए, जो 3 हिजरी में हुई। और उसके बाद जो है ना जंग उहुद में के सहाबा के बाद तमाम उसके बाद जिन सहाबा का मर्तबा है उन सहाबा का है जो बैत रिजवान में शरीक हुए, जो बैत रिजवान में शरीक हुए। बैत रिजवान, बैत कहते हैं कि अहद करना हाथ में हाथ देकर, ये अहद करना किसी भी का भी, तो ये इसको बैत कहते हैं। रिजवान माने वो बैत जिससे अल्लाह राजी है। तो वो बैत रिजवान कब हुई आगे आपको सीरत के हवाले से आएगा, लेकिन मुख्तसर जाने 6 हिजरी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ़ ले गए थे। पहले आपने मक्के के हालात, मक्के वालों से बात करने के लिए, इजाज़त लेने के लिए क्या है, उम्रे की इजाज़त लेने के लिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा था। तो वहाँ ये अफवाह फैल गई कि कुफ़ार ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया है। तो अब सहाबा से सरकार ने बैत ली के वक्त आने पर जान माल भी कुर्बान कर देंगे, क्योंकि सहाबा लड़ाई के इरादे से नहीं आए थे, उम्रे के इरादे से आए थे। कोई हथियार वगैरह ज़्यादा साथ नहीं थे सिवाय मामूली हथियार के जो आमतौर पर रखे जाते हैं।
जंगी हथियार नहीं थे। तो ये बैत ली थी, तो तमाम सहाबा ने सरकार के हाथ पर एक दरख्त के नीचे बैत की थी और ये अहद किया था कि अगर जंग का मौका आए तो हम बिना हथियार के ही जिस हालत में है लड़ेंगे, अल्लाह की राह में जान को कुर्बान कर देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उस बैत के ताल्लुक से कुरान में रजामंदी का ऐलान फरमाया और कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई कि लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह राज़ी है उन मोमिनीन से जिन्होंने आपके दस्ते हक़ परस्पर जान माल हर चीज़ कुर्बान करने की बैत की। तो इस बैत को चूंकि अल्लाह इससे राज़ी था, इस वजह से इसे बैत रिजवान कहते हैं। तो जो सहाबा जंग उहद में शरीक हुए उनके बाद मर्तबा है बैत रिजवान वाले सहाबा का। पहले 4 खुलफा, उसके बाद 6 अशरा मुबशरा, फिर जो है ना उसके बाद जंग बदर में शरीक सहाबा, जंग उहद में शरीक सहाबा, बैत रिजवान में शरीक सहाबा, यहाँ तक तो सब मुत्तफ़क़ है। उसके बाद दीगर सहाबा की जो फजीलत है, बाकी तमाम सहाबा की जो फजीलत है तक़वे और तहारत के एतबार से है। जो जितने ज़्यादा मुत्तक़ी हैं वो उतने बुलंद मर्तबे वाले हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सब में ज़्यादा अल्लाह के पास मुअज़्ज़ज़ वो है जो तुम में सब में ज़्यादा मुत्तक़ी है। ये तो एक आम मर्दों की बात थी। अब आइए औरतों की तरफ। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात यानी आपकी पाक बीबियाँ जो है उनमें सबसे अफजल दोनों हैं, एक बीबी खदीजा और दूसरी बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला। ये तमाम अज़वाज में भी, सरकार की दीगर अज़वाज में भी और तमाम उम्मत की औरतों में भी, तमाम उम्मतों की औरतों में सबसे अफजल हैं ये दोनों। कौन? बीबी खदीजा और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला। उसके बाद इन दोनों के बाद दीगर जो अज़वाज मुतहरात हैं, दीगर जो अज़वाज मुतहरात 9 जो और दीगर अज़वाज मुतहरात हैं, ये तमाम उम्मतों में और दीगर मोमिन औरतों में सबसे ज़्यादा अफजल है। फिर इनके बाद जो दीगर औरतें हैं, सहाबा की बीवियाँ वगैरह हैं, तो जो सहाबी जितने बुलंद मर्तबे पाए के होंगे उनकी अहलिया का भी मुकाम वैसे ही होगा। ये औरतों के ताल्लुक से होगा। फिर सरकार की जो साहिबजादियाँ हैं, उन साहिबजादियों में 4 साहिबजादियों में सबसे अफजल जो साहिबजादी हैं वो हैं बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपकी 4 साहिबजादियाँ हैं, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनमें सब में ज़्यादा, अगरचे कि छोटी आप है लेकिन फजीलत सबसे ज़्यादा आपकी है। तमाम साहिबजादियों में सबसे ज़्यादा अफजल बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अलगर्ज़ तमाम सहाबा हो के सहाबियात हैं, सब के सब क्या है? जन्नती हैं। सरकार ने किसी को नाम लेकर एक ही महफिल में जन्नत की खुशखबरी दी, किसी को नाम लेकर मुख्तलिफ महाफिल में जन्नत की खुशखबरी दी, किसी को कुरान में इशारतन क्या है मालूम बगैर नाम लिए कि जन्नत की खुशखबरी दी गई है। ये है सहाबा के मरातिब के हवाले से चंद बातें अक़ीदे के हवाले से। अब रहा सीरत में जो है ना आप हजरात के सामने 5 हिजरी के अहम तरीन वाक़ियात का जिक्र किया जा रहा था। उनमें यह बताया गया था कि और मुसलमान औरतों को जो पर्दे का हुक्म दिया गया वो 5 हिजरी में हुआ। और दूसरा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो मुनाफिकों ने तोहमत लगाई थी वो वाक़िया भी 5 हिजरी में हुआ। और तीसरा तयम्मुम की आयत जो नाजिल हुई, जो बीबी आयशा जिसका सबब बनी, वो भी जो है ना 5 हिजरी में हुई। और चौथा जो अहम तरीन वाक़िया है जंग अहज़ाब, जो 5 हिजरी का, वो है जंग खंदक या जंग अहज़ाब। इस जंग के 2 नाम हैं, जंग खंदक भी आप कह सकते हैं, जंग अहज़ाब भी कह सकते हैं। जंग खंदक इसलिए कहते हैं कि इस जंग में मदीने के अतराफ़ में गड़ा यानी खंदक खोदी गई थी, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? जंग खंदक कहते हैं। जंग अहज़ाब इसलिए कहते हैं, अहज़ाब कहते हैं जमातों को, कई जमातों को। तो दुश्मन की तमाम जमातें मिलकर मुसलमानों के खिलाफ हमला आवर हुई थी, इस वजह से भी इसको जंग अहज़ाब कहा जाता है। हिज़्बुन की जमा अहज़ाब, अहज़ाब के माने कई जमातें। तो इसमें खंदक जो है ना खोदी गई थी, क्यों? हिफाजत की खातिर। ये अरब का ये खंदक खोद कर जंग लड़ने का जो तरीक़ा था, ये अरब का तरीक़ा नहीं था, बल्कि ये फ़ारिस के लोगों का तरीक़ा था। और सलमान फ़ारिसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से ये खंदक खोदी गई थी। ये अजम का भी तरीक़ा था, अरब का तरीक़ा नहीं था। अजम का तरीक़ा भी खंदक खोदने का है। जैसा आप अभी कभी पुराने किलों में आप जाते हैं, देखें अतराफ़ से क्या है मालूम है, गड़ा खोदा हुआ रहता है, उसमें पानी भी आपको बाज़ जगह मिलेगा। वो पुराने ज़माने में उसमें मगरमच्छ वगैरह भी क्या करते थे, छोड़ा जो है ना करते थे। आप दौलताबाद के किले को जाइए, कहीं भी दूसरे किलों को बहुत जगह मिल जाएंगे आपको ऐसे किले, तो वहाँ पर जो है ना आपको मगरमच्छ भी बाज़ जगह मिलेंगे, बाज़ जगह आज नहीं है, समझे। तो वो जो अतराफ़ से जो खंदक खोदी जाती थी, वो किले पर से दीवारों पर चढ़कर दाखिल ना हो दुश्मन, इसलिए क्या है मालूम है वो खोदी जाती थी। तो बहरहाल उसका मकसद भी हिफाजत होता है, इसका मकसद भी जो है ना हिफाजत था।
अब ये जिसका सबब क्या चीज़ बनी, रीज़न क्या चीज़ बनी, जंग खंदक का रीज़न क्या चीज़ बनी, सबब क्या चीज़ बनी, उसका बुनियादी सबब ये बनी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में, मैंने साबिक़ में बतलाया है ये बात कि मदीने में जब सरकार तशरीफ़ लाए तो मदीने में यहूदियों के दो कबीले थे, बड़े मालदार कबीले थे। एक था बनु नज़ीर और दूसरा था बनु कुरैज़ा। ये दोनों यहूदियों के कबीले थे। अगरचे के मुशरिकीन के दो कबीले भी थे, औस और खजरज, लेकिन वो कबीले भी थे, बड़े कबीले थे, लेकिन इनकी ज़्यादा चलती थी। ये मालदार थे, पैसे को सूद वगैरह देकर बहुत ज़्यादा इनके कोठरियाँ किले बड़े अच्छे थे, माली पोजीशन इनकी अच्छी थी। तो सरकार ने मदीने में आते ही इनसे जहाँ दीगर कबाइल से मुआहदा किया, वहीं इनसे भी मुआहदा किया था, बनु नज़ीर से और बनु कुरैज़ा से। क्या मुआहदा किया था कि हमारे दरमियान अमन रहेगा, तुम हम पर हमला नहीं करेंगे, हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, हमारे दरमियान एक दूसरे की साजिशें नहीं होंगी, एक दूसरे की के साथ दुश्मनी नहीं होगी, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, और हमारे दरमियान कोई जंग नहीं होगी। अगर बाहर से कोई जंग करता है, मदीने पर हमला करता है, तो हम सब मिलकर उसका डिफेंस करेंगे। ये मुआहदा हुआ था। तो लिहाजा ये तो मुआहदा हुआ था, बनु कुरैज़ा से भी हुआ था, बनु नज़ीर से भी हुआ था। तो ये बनु नज़ीर के जब 3 हिजरी में जंग उहद हुई, जिसमें मुसलमानों को पहले फतह बाद में शिकस्त हो गई, तो ये बनु नज़ीर के लोग क्या किए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अमन का मुआहदा था वो उन्होंने तोड़ दिया। और कुफ़ार कुरैश का उस वक्त गलबा था, थोड़ा वो लोग पावर में दिख रहे थे, तो लिहाजा जाकर उनसे साजबाज और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें उन्होंने शुरू कर दी। बनु नज़ीर ने ज़हन में रखिए, तो साजिशें शुरू कर दी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि ये बदबख्त अमन का मुआहदा तोड़ चुके हैं और कुफ़ार से मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो फिर जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ इस्लामी लश्कर को भेजा फौज कशी के लिए। जब इस्लामी लश्कर उन पर हमला आवर हुआ तो वो क्या है, किलों में बंद होकर छुप गए, सामने मुकाबला नहीं किया, किलों में बंद होकर छुप गए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुहासरा कर लिया, उनके किलों का क्या कर लिया, मुहासरा कर लिया, और उनके खजूर के दरख्त वगैरह भी जो है ना काट दिए गए। तो लिहाजा तकरीबन 2 हफ्ते तक ये मुहासरा रहा, 2 हफ्ते तक जो है ना ये मुहासरा रहा। आखिर में वो लोग तंग आ गए, तंग आकर उन्होंने मुसलमानों से ख्वाहिश जाहिर की कि हमें यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाए। तो लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहाँ से जाने की इजाज़त दी, और वो यहाँ से उन्हें मदीने से उन्हें जिला वतन कर दिया गया, शहर बदर कर दिया गया। वो मदीने से निकलकर खैबर के मुकाम पर, जो मुल्क शाम या सीरिया का बॉर्डर है, वहाँ पर जाकर वो उनके किलों में क्या है वो आबाद हो गए। लेकिन वो चुप बैठने वाले नहीं थे। यहूदी कौम फितने वाली कौम, जिसका फितना आज भी आप देख रहे हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये जो बनु नज़ीर जिसको सरकार ने मदीने से शहर बदर कर दिया था, तो वो बनु नज़ीर का जो सरदार था, जिसका नाम हुई बिन अख्तब था, उसने मुसलमानों की दुश्मनी का निकालने के लिए, बदला इंतकाम लेने के लिए वो क्या किया, वो और एक उसका साथी दोनों मिलकर मक्के मुकर्रमा को गए। ये कुरैश से इसने बात की, मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, उनको जंग करने की दावत दी, और उसका साथी कबीला बनु गतफान जो था, एक बड़ा जंगजू कबीला था, उसके पास जाकर उनको भड़का दिया और कहा कि मदीने की जो खजूरें आती हैं हर साल उसका आधा हिस्सा हम आपको देंगे। इस तरह लालच देकर कुरैश को और बनु गतफान दोनों को क्या है बनु तैयार करके 10,000 का लश्कर तैयार हो गया। और उसकी क़ियादत कर रहे थे अबू सुफियान, जो अब तक ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए। तो जब वो 10,000 का लश्कर मक्के मुकर्रमा से इस इरादे के साथ निकला कि मदीने मुनव्वरा पर हमला करे, तो जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला मिली, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। सहाबा से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो सलमान फ़ारिसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है ना ये कहा कि या रसूल अल्लाह, मदीने के अतराफ जो खुला हिस्सा है उसमें खंदक खोदी जाए, क्योंकि दुश्मन से आमना सामना करना, क्योंकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 थी, वो लोगों का लश्कर 10,000 था और सख्त जाड़े का मौसम था, तो लिहाजा ये आमना सामना का मामला ज़रा मुश्किल होगा, लिहाजा ये खंदक खोदी जाए, गढ़ा खोदा जाए। तो मदीने का बाज़ इलाका तो घरों से घिरा हुआ था, बाज़ तो खजूरों के दरख्त से घिरा हुआ था, लेकिन जो हिस्सा खुला था उसमें खंदक खोदने का सलमान फ़ारिसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है ना मशवरा था, जो अरब का तरीक़ा नहीं था, फ़ारिस के लोगों का तरीक़ा था। तो सरकार ने इस मशवरे को सब ने कबूल फरमाया और 10-10 गज़ ज़मीन खोदने की जिम्मेदारी 10-10 सहाबा को दी गई। तो लिहाजा सब मसरूफ़ हो गए। तो उसके बाद क्या है मालूम है, तकरीबन जो है ना इतनी अंदर खोदी गई कि बाज़ रिवायतों में आता है कि ज़मीन में नमी निकल कर आ गई, ज़मीन नमी आ गई। बाज़ रिवायतों में उसकी मकदार भी बताई गई कि तकरीबन 5 गज़ जो है ना गढ़ा वो
खोदा गया, इतना चौड़ा खोदा गया कि कोई फलांग कर कूद कर ना जो है ना आ सके। तो 10-10 सहाबा को कितने दिन में ये खंदक तैयार हुई, इस बारे में 2 रिवायतें, बाज़ ने 6 दिन कहा है, बाज़ ने 20 दिन कहा है। बहरहाल नतीजा ये है कि खंदक खोदी गई कुफ़ार के आने से पहले। जब कुफ़ार आए तो वो खंदक को खुदा हुआ देखकर, एक नया तरीका जंग कर देखकर वो लोग क्या है मालूम है, परेशान भी हो गए और मुसलमानों पर और सरकार पर जो है ना बुरी बुज़दिली के बातें, वो इल्ज़ामात वगैरह वगैरह लगाने लगे, बहरहाल पुकारने लगे, तो वे करने लगे। तो नतीजा ये हुआ कि आमने सामने की जंग नहीं हुई, कई दिन तक खाली तीरंदाजी, इधर से तीरंदाजी, उधर से तीरंदाजी, इधर से तीरंदाजी, उधर से तीरंदाजी जो है ना होती रही। इस तीरंदाजी में एक तीर आकर साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लगा तो आपने दुआ फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इन दुश्मनों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताया, आपको तकलीफ दी, आपको आपके हरम और मदीने से मक्के से निकाला। अय अल्लाह, अगर जंग का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म हो चुका है तो मुझे इसी तीर से शहादत की मौत नसीब फरमा, और अगर नहीं ख़त्म हुआ तो मुझे शहीद दे ताकि सरकार के साथ और जंगें लड़ सकूँ। तो बहरहाल वो उस वक्त तो शहीद नहीं हुए, बाद में शहीद हो गए कुछ दिनों के बाद। तो खुलासा गुफ्तगू ये है, तो तीरों का सिलसिला क्या है, जारी रहा। दुश्मन बड़ी कोशिश की है अंदर मदीने के हुदूद में दाखिल होने की, खंदक पार होकर, लेकिन जो है ना आप नहीं आ सके। मगर एक जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो पड़ाव डाला था, एक कूहे सिला नामी एक पहाड़ है, वहाँ पर क्या किया था, डाला था, वहाँ अपने सहाबा को लेकर पड़ाव डाला था। एक जगह खंदक का चौड़ाई थोड़ी छोटी थी, तो 4 दुश्मन जो सरगने थे वो फलान कर क्या हो गए, अंदर आ गए। उनमें से एक गिरकर मर गया खंदक में, और एक को सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल कर दिया, और 2 भाग गए। तो बहरहाल तकरीबन 15 दिन तक मुहासरा रहा, ये जो घेराव रहा तकरीबन 2 हफ्ते तक जो है ना ये मुहासरा रहा। और मदीने में वो, अब ये तो पहले मैंने बताया था कि कबीले बनु नज़ीर का जो सरदार था जाकर कुफ़ार को भड़काया, लेकिन बनु खुरैज़ा जिनसे सरकार का अमन का मुआहदा अब भी बाकी था, यहूदियों का दूसरा कबीला बनु खुरैज़ा, सरकार का अमन का मुआहदा अब भी बाकी था, उन लोगों को भी जो है ना ज़बरदस्ती से, इसरार से उस जो है ना कबीले बनु नज़ीर के सरदार ने उनको भी अपने ताइबे कर लिया। तो दुश्मन बाहर 10,000 का लश्कर है, और अंदर मदीने में बनु खुरैज़ा के उन्वान से मदीने में भी दुश्मन मौजूद है, अंदर भी दुश्मन, बाहर भी दुश्मन। बाहर के दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक अंदर का दुश्मन होता है, जिसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तकरीबन 2 हफ्ते तक कुफ़ार ने मुहासरा किया रखा, मगर उस दौरान सरकार ने जो है ना खंदक खुदवा दी, बूढ़ों बच्चों और औरतों को एक किले में बंद करवा दिया। लेकिन भूख प्यास का आलम बहुत ख़तरनाक था, सहाबा इकराम भूख की वजह से 3-3 दिन तक कोई चीज़ चखे नहीं थे। इस दौरान जो है ना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार, जब सहाबा ने आकर सरकार से जो है ना कहा कि अपनी खमीस उठाकर बताई कि या रसूलल्लाह, हमारे पेटों पर पत्थर बंधे हुए हैं। पत्थर बांधने की वजह ये होती थी कि पेट खाली होने की वजह से कमर झुक न जाए, इस वजह से पत्थर बांधी जाती थी कि ताकि कमर जो है ना सीधी रहे। तो सहाबा ने आकर अपनी खमीसें उठाकर बताई कि या रसूलल्लाह, देखिए जो है ना पेट पर पत्थर बांधे हैं हमने भूख की वजह से। तो सरकार ने कहा, अपना खमीस उठाकर बताया तो 2 पत्थर बांधे हुए थे, 2 पत्थर बांधे हुए थे। तो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार की यह हालत से ने बड़ा गमज़दा कर दिया। तो आप घर को गए, जाकर अहलिया से पूछा कि खाने के लिए कुछ है, सरकार बड़े भूखे हैं। एक दुआ करते तो जन्नत के मेवे नाजिल हो सकते थे, ये मुख्तारियत थी। लेकिन सरकार को उम्मत को तालीम देना था, मुजाहिदीन को तालीम देना था, इस्लाम की खातिर सरकार ने जो मुश्किलें बर्दाश्त की उसमें नमूना बनना था उम्मत के लिए। तो सरकार ने जो है ना उस भूख और प्यास को बर्दाश्त किया। तो एक दिन तीरंदाजी बहुत ज़्यादा हुई, तो उस तीरंदाजी के सिले में, जवाबी कार्रवाई के सिलसिले में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 4 नमाजें एक दिन की क़ज़ा हो गई उस जंग में मसरूफियत की वजह से। बहरहाल जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस भूख को देखकर घर गए, देखा एक छोटा बकरी का बच्चा था और जो है ना 10-15 लोगों के लिए काफ़ी हो सकता था, थोड़ा बहुत आटा था। अहलिया से कहा कि बकरी का बच्चा ज़ुबा करके वो पका दो और जो है ना आटा जो है ना गूंद दो, मैं सरकार को बुला कर लाता हूँ। तो उन्होंने आकर कहा, सरकार आप आइए, आपके साथ कुछ एक 10-15 सहाबा जो है वो लाइए, मेरे पास आपकी दावत है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 सहाबा को में ऐलान कर दिया कि चलो आज जाबिर के घर में दावत है। वहाँ खाना था 10-12 लोगों का। अब जाबिर रज़ी अल्लाह ताला परेशान, तो बहरहाल परेशान क्या, उन लोगों का ईमान था, सरकार बोल दिए तो हो जाता। लेकिन जो है ना सरकार ने एक ये फरमाई कि देखो मैं आने तक हांडी को चूल्हे से मत उतारना और आटे को जो है ना गूंद कर रखना, पकाना मत।
सरकार जब तशरीफ़ ले गए तो आपने हांडी में और वो आटे में जो है ना अपना लुआब दहन मिलाया, उसके बाद पकाने का हुक्म दिया गया। उसके बाद 1000 सहाबा ने शिकमसैर होकर खाया, फिर खाना वो हांडी में सालन भी बचा रहा और फिर आटा भी बचा रहा। उसके बाद जब ये 15 दिन तक मुहासरा किया तो हो गया, तो सरकार को जो है ना एक सहाबा की तकलीफ़ का जो मुसीबत, जो सहाबा का फ़ख्र फाका है, उसका ख्याल पैदा हुआ कि देखें वो लोग जो उसमें जो लोग हैं वहाँ पर जो बाहर जो घेराव किए हुए हैं, उन लोगों को जो है उनमें से एक कबीला गतफान जो जंगजू कबीला था उससे कुछ मुआहदा कर लेके पहले उन लोगों को क्या कर दिया, टुकड़े कर दे, उन लोगों को क्या कर दें, उनके इत्तेहाद को ख़त्म कर दें। इस गर्ज से सरकार ने उनसे मुआहदा करना चाहा, सहाबा को बुलाकर मशवरा किया, क्या करें, मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है तो ठीक है, लेकिन आप अगर हमारी तकलीफ़ के लिहाज करते हुए सामने वाले से मुआहदा करना चाह रहे हैं, सुलह करना चाह रहे हैं, तो यह हरगिज़ इसकी ज़रूरत जो है ना नहीं है। ये वो लोग हैं कि हम कुफ्र की हालत में होते तो भी हमें देखकर इनके पैजामों में पेशाब निकल जाया करता था। आज तो अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है, खजूरें नहीं तलवार ही उन्हें मिलेगी, खजूरें नहीं बल्कि तलवार ही उन्हें मिलेगी। तो बहरहाल उसके बाद सहाबा ने आकर बहुत ज़्यादा मामला हो गया तो सरकार से दुआ की दरख्वास्त दी की। तो वहाँ 2 चीज़ें हुई, एक तो सामने बाहर जो दुश्मन था उसमें जो कबीले गतफान के एक सरदार थे नुआइम बिन मसऊद अशजई, वो इस्लाम ला चुके थे। वो हल्का सरकार के पास आहिस्ता आए, आकर सरकार से कहे या रसूलल्लाह अगर आप इजाज़त दें तो दुश्मन की फ़ौज में मैं क्या कर दूंगा, फूट डाल दूंगा। तो सरकार ने इजाज़त दी, वो जाकर दुश्मन की फ़ौज में फूट डालने का उन्होंने जो है ना काम किया और उसको कहा अंदरूनी तौर पर कमज़ोर कर दिया, क्योंकि 10,000 का खाना पीने का इंतज़ाम भी मामूली बात नहीं थी। तो उन्होंने जाकर ऐसे ही कहा, अरे 10-10 हज़ार कब तक मुहासरा करेंगे, कितनों का बर्दाश्त करते, वैसा करते। बहरहाल वो अपने अंदाज में उन्होंने क्या कर दिया, उनकी हिम्मतों को पस्त कर दिया। इधर सरकार ने दुआ फरमाई अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारी जो है ना खौफ को, हमारी तकलीफ़ को दूर फरमा। तो एक ऐसी आंधी चली, ऐसी तेज़ आंधी चली कि उनके डेरे उखड़ गए, खूटियाँ उखड़ गई और यहाँ तक कि घांडियाँ भी जो चूल्हे पर रखी थी औंधी हो गई। तो वो बदहवास होकर जो है ना वो भाग गए। तकरीबन ये 15 दिन तक मुहासरा था, जिसमें 3 कुफ़ार कत्ल किए गए, 6 मुसलमान शहीद हुए। ये ज़ुल्क़ादा 5 हिजरी की जंग है, जिसको जंग खंदक या जंग अहज़ाब कहा जाता है। ये सीरत के हवाले से आप हजरात के सामने क्या की गई, बात रखी गई। अब रहा जो है ना आदाब, कुरान करीम की तिलावत के आदाब आपके सामने बयान किए जा रहे थे। इससे कबल कुछ आदाब बयान किए भी जा चुके हैं, अब और कुछ बयान किए जाएंगे। कुरान करीम की तिलावत के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, किसी भी वक्त क्या कर सकते हैं आप, कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं। बाज़ लोग बोलते हैं असर के बाद नहीं पढ़ना कुरान, बल्कि बाज़ लोगों का ऐसा ख्याल है, नहीं कोई हरज नहीं है, असर के बाद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने आयत सजदा की तिलावत की है तो मगरिब के करीब में, जबकि मगरिब का शुरू होने का वक्त शुरू होने के लिए 10-15 मिनट बाकी है, सूरज में बिल्कुल लाली आ जाती है, तो वैसे वक्त में सजदा ना करें, कुरान की तिलावत आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये कुरान की तिलावत का कोई भी वक्त मुतय्यन है, कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतरीन वक्त जो कुरान की तिलावत का है वो तहज्जुद का वक्त है, क्योंकि तहज्जुद का वक्त बड़ा बाबरकत है। एक तो पुरसुकून वक्त भी वो होता है और उस वक्त अल्लाह की रज़ा और उसकी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में उस वक्त की कसम खाई कि फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, ये सितारों के गुरूब होने के वक्त की कसम खाई, और वो सितारों के गुरूब होने का जो वक्त है वो है तहज्जुद का वक्त। तो वो तहज्जुद के वक्त में कुरान की तिलावत खैर साल भर तो नहीं हो सकता, लेकिन रमज़ान में तो होता है। रमज़ान में तो मुमकिन है हम सहरी के लिए ज़रा उठते हैं, तो सहरी में उठने वक्त थोड़ी सी कुरान की तिलावत क्या कर लीजिए, ताकि फिर ये सादतमंदी तहज्जुद में पढ़ने की भी हासिल हो जाए। तो बेहतरीन वक्त उसका क्या, कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतरीन वक्त तहज्जुद का वक्त है। और दूसरी चीज़, कुरान करीम को 3 दिन से कम में पढ़ने की इजाज़त नहीं है, खा वो आप तन्हा पढ़ें या तरावी में पढ़ें, कम से कम 3 दिन में कुरान ख़त्म करना है। वो 3 दिन में भी इस शर्त के साथ ख़त्म करना है, इस शर्त के साथ कि आप कुरान को सही तौर पर सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें और दिलचस्पी के साथ पढ़ें, बेजारगी के साथ ना पढ़ें। वरना मैंने पहले बतला दिया है, जितनी दिलचस्पी के साथ, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। लिहाजा इस हवाले से एक शबीना पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है, आपने भी देखा होगा, ना उसमें कुरान समझ में आता है, ना दिलचस्पी बाकी रहती है।
तो बहरहाल उलमा ने इसको एक शबी शबीने को इजाज़त दी, 3 शबी शबीने को भी उस वक्त इजाज़त दी है जबकि कुरान के अल्फाज समझ में आए और मुसल्ली वगैरह दिलचस्पी के साथ पढ़ें। वरना अगर कुरान के अल्फाज समझ में नहीं आते, स्पीड पढ़ते हैं, तो दहा भी वैसा पढ़ने की इजाज़त नहीं है और सवा पारा भी वैसा पढ़ने की इजाज़त नहीं है। वैसे इमाम की तकर्रुर की इजाज़त ही नहीं है। ये हो गया। तो कुरान की तिलावत के लिए कोई वक्त नहीं है और कुरान कम से कम 3 दिन में ख़त्म करना चाहिए। और तीसरा जो अदब बताया गया है वो ये है कि कुरान करीम को अगर आप खाली नाजिरा पढ़ते हैं तो इसकी भी इजाज़त है, ये भी बाइस सवाब है, लेकिन समझ कर पढ़ना नाजिरा पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सूरह क़द्र जो तकरीबन एक 3-3.5 सतर की सूरत है, सूरह कारिया जो एक 3-4 सतर की सूरत है, ये दोनों सूरतें पूरी मिला के भी अगर आप पढ़ेंगे तो 7-8 सतर की बात होगी। ये दोनों सूरतें तर्जमे के साथ समझकर पढ़ना मेरे नज़दीक जो है ना, या समझकर पढ़ना सूरह बकर जो तकरीबन 2.5 पारे का है और सूरह आले इमरान जो तकरीबन 1.25 पारे का है, इसकी सादी तिलावत से फरफर पढ़ने से ये दोनों इतनी कम मकदार में समझकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तो लिहाजा कुरान को जहाँ तक हो सके समझ कर पढ़ें और किसी कुछ सहीहुल अकीदा जो है ना, मुफस्सिर की जो है ना, आप क्या करें, तफसीर पढ़ें। या नहीं पढ़ना नहीं आता, आजकल फैशन बन गया, क्या बोले तो उर्दू नहीं आती मेरे को, उर्दू नहीं आती, ये उर्दू नहीं आती, ये जिहालत है। लेकिन जिहालत के जो है ना इजहार को भी हम फैशन समझ रहे हैं। तो बहरहाल तो आपके सामने जो है ना तफसीर के उलमा अहले सुन्नत की तफसीर के जो है ना यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिलेंगे, तदब्बुर कुरान के हवाले से भी आप देख सकते हैं, कोई भी जो है ना आप देख सकते हैं। तो बहरहाल ये कम से कम वो तो क्या कीजिए, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा जो है ना सुनिए, ये आदत बना लीजिए अपनी। और जब कुरान को तर्जमे से पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, अब अगर कुरान तर्जमे से आप सुन रहे हैं यूट्यूब पे बगैर, अब मैं सुन रहा हूँ ना कुरान तर्जमे से, आप पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बल्कि बस मत समझिए, वो तिलावत को भी क्या कीजिए, जारी जो है ना रखिए। तो बहरहाल तो अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, पढ़कर तफसीर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, 2 चीज़ें भी उसके अंदर आ गई। नहीं खाली सुन रहे हैं तो खाली तर्जमा फ़हम आपको समझ, कुरान समझ रहे हैं लेकिन तिलावत तो नहीं हो रही आपसे, तो लिहाजा आप तिलावत का भी एहतमाम क्या कीजिए। ये हो गई बात। तो उसके बाद जो है ना कुरान को समझ कर पढ़ने की, और जब कुरान को आप समझ कर पढ़ रहे हैं तो इस अहद के साथ पढ़िए कि मेरा परवरदिगार इसमें मुझे जिस बात का हुक्म दे रहा है मैं उस पर अमल करूँगा और इस कुरान के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करूँगा। इस अहद के साथ पढ़िए। और कुरान के आदाब में से एक अदब यह भी है कि कुरान की तरफ पीठ करके ना बैठें और कुरान की तरफ पैर भी ना करें, और कुरान नीचे हो तो ऊपर भी ना बैठे, और कुरान नीचे हो तो पैरों को ऊपर की तरफ भी ना उठाएं। और अगर कोई ऊपर बैठे हुए हैं तो उनके बाजू में जाकर, जैसे कुर्सियों पर आमतौर पर लोग बैठ गए, बाजू में जाकर कुरान भी ना पढ़े, वो ऊपर बैठे हुए, आप कुरान नीचे लेकर ना बैठे, दूर बैठे थोड़ी सी। तो ये थे कुरान की तिलावत के कुछ आदाब जो आप हजरात के सामने क्या किए गए हैं, बयान किए गए हैं। तो ये कुरान की तिलावत। मसाइल के ताल्लुक़ से जो है ना आज उन्वान जो है ना रोज़े के कुछ ज़रूरी मसाइल को बयान किया जाएगा। वैसे तो रोज़े के मसाइल बड़े तफसीली हैं, लेकिन जो है ना मुख्तसर तौर पर कुछ ज़रूरी मसाइल जो आम तौर पर हमारे जहनों में जो है ना एक परेशानी का भी बाइस बनते हैं, या बर्निंग टॉपिक्स जिसको कह सकते हैं, वो मैं आपके सामने क्या करता हूँ, कुछ बयान करने की कोशिश करता हूँ। पहले अरबी में कहते हैं रोज़े को सौम कहते हैं। रोज़े के माना ये है कि फ़जर का वक्त शुरू होने से लेकर मगरिब का वक्त शुरू होने तक, यानी सूरज के गुरूब होने तक खाने पीने और मुबाशरत से परहेज़ कर, इरादतन जानबूझकर, इत्तेफाक से नहीं, गफलत से नहीं, जानबूझकर सुबह सादिक यानी फ़जर का वक्त शुरू होने से मगरिब का वक्त शुरू होने तक, यानी सूरज के गुरूब होने तक जानबूझकर इरादे के साथ खाने और पीने और हम बिस्तरी से रुके रहने का नाम क्या है, ये रोज़ा है। तो रोज़ा ये फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर, और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको फ़र्ज़ नहीं है। किस पर फ़र्ज़ है? हर मुसलमान आक़िल, या जिसको अक़ल हो, दीवाना ना हो, आक़िल बालिग़, इस पर क्या है, रोज़ा फ़र्ज़ है। किस पर फ़र्ज़ नहीं है? जो रोज़ा नहीं रख सकता उस पर फ़र्ज़ नहीं है, और जो सफ़र में हो उस पर फ़र्ज़ नहीं है। जो रोज़ा नहीं रख सकता उस पर फ़र्ज़ नहीं है,
और जो सफ़र, इसमें कई सूरतें हैं लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, रोज़ा नहीं रख सकना या जो सफ़र में होना। रोज़ा नहीं रख सकना मतलब उसकी कई सूरतें हैं। एक आदमी इतना बूढ़ा है कि वो रोज़ा रखने की क़ुव्वत उसके अंदर नहीं है, तो लिहाजा उस पर रोज़ा माफ़ है, उसको उसका कफ़ारा देना पड़ेगा। अब देखिए, रोज़ा नहीं रख सकने की दो सूरतें हैं। रोज़ा नहीं रख सकने की दो सूरतें हैं। बाज़ सूरतें तो वो होती हैं जो परमानेंट होती हैं, यानी ज़िंदगी में कभी रोज़ा रखने की ताकत आ ही नहीं सकती। बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं जिसमें रोज़ा रखने की ताकत टेम्परवरी नहीं होती लेकिन बाद में आ जाती है। तो जिनको ज़िंदगी में कभी रोज़ा रखने की ताकत आ ही नहीं सकती, उनके लिए कफ़ारा देना है। उनके लिए क्या है? कफ़ारा देना है। अगर ये लोग भी, जिनको ये यकीन था अब ज़िंदगी में मैं रोज़ा कभी भी नहीं रख सकता, ये समझकर कफ़ारा दे दिए थे, लेकिन अल्लाह के फजल से बाद में खुदरत आ गई, तो उनका कफ़ारा कैंसल, फिर वो रोज़ों की क़ज़ा करेंगे। फिर वो रोज़ों की क्या करेंगे? क़ज़ा करेंगे। ठीक है बात? ये किसके लिए है? जिनकी आप रोज़ा रखने की ताकत आने की उम्मीद नहीं है, उनके लिए कफ़ारा है। और कफ़ारा कितना है? एक रोज़े के बदले में 100 रुपये। अब वो इल्मी तहक़ीक़ में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ मैं, आपको आसानी से बताना, याद रखने के लिए 1 रुपये, एक रोज़े के बदले में 100 रुपये, ज़्यादा दिए तो भी अच्छा ही है, खर्च। दूसरी वो सूरतें हैं, वो बीमारी या कमज़ोरी बोलिए, वो चीज़ बोलिए जिसमें बीमारी वगैरह टेम्परवरी है, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी कुछ ऐसे हो गई, या जो है ना औरत है, हामिला है, रोज़ा रहे तो बच्चे को नुकसान होता, या माँ है दूध पिलाने वाली है, रोज़ा रखे तो बच्चे को क्या होता? दूध नहीं आता, समझे? या जो मुसाफिर है, टेम्परवरी सफ़र में है, तो इन लोगों को क्या है मालूम है, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन इनको कफ़ारा देने की गुंजाइश नहीं है, बल्कि बाद में उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन एक ऐसा बूढ़ा है जिसको फ़िक़ा की इस्तिलाह में शेख फ़ानी कहते हैं, इतना कमज़ोर है कि कभी भी रोज़ा रखने की उसे कुदरत आने वाली नहीं है, तो उसको कफ़ारा देना पड़ेगा। कफ़ारा कितना है वो बोल दिया मैं। अब क़ज़ा जहाँ तक है, रोज़े छूट गए आपके, टेम्परवरी बीमार हो गए थे या कोई भी ऐसी सूरत आ गई थी, आप रोज़े छूट गए, तो बाद में उसकी क़ज़ा करना है। आप क़ज़ा के लिए ज़रूरी नहीं है कि लाइन से 1 महीना रोज़े रहें, बल्कि जो है ना जितने भी जैसा भी चाहे रह सकते हैं। सरमा में भी रह सकते हैं, बारिश में भी रह सकते हैं, आपको संडे को छुट्टी रहती, संडे को रह सकते हैं, या कभी हॉलीडेज़ में जो है ना रह सकते हैं, या कभी अपनी सहूलत से क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। कभी आपको सहूलत रहती है, कभी घर वालों को सहूलत रहती है। घर वालों को सहूलत नहीं है, आपको है, ठीक है, उसको भी छोड़ दे सकते हैं आप। बहरहाल एक अपनी सहूलत से क़ज़ा क्या कर सकते हैं, मगर कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि जल्द से जल्द क़ज़ा कर लें, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। हो गई बात यहाँ तक। ये हो गई क़ज़ा की सूरतें। रोज़ा कब माफ़ होता, कब नहीं होता। परमानेंटली आप रोज़ा नहीं रख सकते, बीमारी की वजह से हो, बुढ़ापे की वजह से, तो आपको कफ़ारा देना है। टेम्परवरी अगर आपकी मजबूरी है तो फिल वक्त रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन बाद में उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। तरतीब से करें या जैसी सहूलत है वैसा करें। अब जहाँ रोज़ा रखना, रोज़ा टूटता कब है? रोज़ा टूटने की कई सूरतें हैं। बुनियादी तौर पर मैं आपको पहले तो टूटने की छोड़िए, रोज़े की नीयत में आपके सामने बताता चलो। रोज़े की नीयत जो है ना, नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से कह लेना बेहतर है। ज़ुबान से कह लेना क्या है? बेहतर है। नीयत दिल में इरादा हो तो काफ़ी है। रोज़े की नीयत आप कब तक कर सकते हैं? तो रोज़े की नीयत आप रात से भी कर सकते हैं, नहीं आप दिन में करना चाह रहे हैं तो शरई तौर पर जो आधा दिन होता है उससे पहले तक आपको रोज़े की नीयत करना चाहिए। अब शरई तौर पर आधा दिन का मतलब क्या है? आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। फजर का वक्त कब शुरू हो रहा देखिए, आपको कैलेंडर में मिल जाता, इब्तिदाए वक्त फ़जर बोल के। फ़जर का वक्त कब शुरू हो रहा देखिए, और सूरज कब हो रहा यानी मगरिब का वक्त कब शुरू हो रहा देखिए। वो पूरे जितने भी घंटे हैं उनको डिवाइड कर दीजिए दोनों में। तो आधा जो दिन का पहला हिस्सा होता है उससे पहले क्या कर लीजिए, आप नियत कर ले सकते, वहाँ तक उसका वक्त है। वो आधा हिस्सा गुजरने के बाद आपके लिए नियत की गुंजाइश नहीं है। या तो रात से कर सकते हैं या शरई जो आधा दिन है उससे पहले तक कर सकते हैं। अगर आपने सहरी की है तो सहरी कर लेना भी नीयत के क़ायम मुक़ाम है, सहरी कर लेना भी नीयत के बराबर है। लेकिन अगर सहरी करने के बाद आपने रोज़ा छोड़ने की नीयत की है
तो वो नीयत जो सहरी नीयत के बराबर हो कायम मकाम हो रही थी वो नहीं होगी अब। यानी सहरी तो कर लिए, कर ले के ठीक है वैसी रह गए तो वो नीयत की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन सहरी कर लिए, कर ले के नहीं रोज़ा छोड़ना क्या, आज एक दिन छोड़ दिए क्या बोल के ऐसा ख्याल आ गया आपका, छोड़ने का इरादा कर लिए, तो वो सहरी अब आपकी नीयत के कायम मकाम नीयत का काम नहीं करेगी। आपको असर नौ आधे दिन के अंदर पहले नीयत करनी पड़ेगी। नहीं अगर आप सहरी कर लिए हैं आप, फिर उसके बाद रोज़ा छोड़ने की आपने नीयत भी नहीं की, तो वो सहरी करना ही आपकी नीयत के लिए काफ़ी। तो सहरी रात से भी कर सकते हैं, रात में नहीं करे तो आधे दिन पहले से भी कर सकते हैं, आधे दिन पहले तक भी कर सकते हैं। और सहरी करना भी नीयत के कायम मकाम है, बशर्ते के सहरी करने के बाद रोज़ा छोड़ने का इरादा ना हो। ये खुलासा है सहरी का। अब रोज़ा तोड़ना, देखिए किसी भी चीज़ को ग़िज़ा के तौर पर खाना होना जैसा है, दवा के तौर पर या लज्जत के तौर पर गुटका उटका है, तो किसी भी चीज़ को ग़िज़ा, दवा या लज्जत के तौर पर अगर आप खा लेते हैं तो उसकी दो सूरतें हैं। अगर जानबूझकर खाते हैं, जानबूझकर खाते हैं तो उससे आपका रोज़ा भी टूट जाएगा, कफ़ारा भी आपको देना पड़ेगा। यानी एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखना पड़ेगा, फिर कफ़ारे के तौर पर मुसलसल 60 दिन के रोज़े रखना पड़ेगा। आप वो नहीं रह सकते तो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भर खाना खिलाना पड़ेगा। ये जानबूझकर अगर कर लें तो रोज़ा भी टूट जाता है। इसी तरह जानबूझकर हम बिस्तरी कर लें बीवी से तो भी रोज़ा भी जानबूझकर, रोज़ा याद रखते हुए, जानबूझकर मतलब रोज़ा याद रखते हुए, तो उसका भी यही हुक्म है। ख़ज़ा भी लाजिम होगी, एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखेंगे, कफ़ारा भी होगा, कफ़ारे में 60 रोज़े होंगे या 60 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भर खाना खिलाएंगे। नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, बीवी से हम बिस्तरी भी हो रहे हैं, लेकिन रोज़ा याद नहीं है, रोज़ा याद नहीं है, तो फिर आप याद आते ही फ़ौरन छोड़ दें। खाना खा रहे थे, याद आ गया रोज़ा हम भूल के खा लिए थे, याद आ गया छोड़ दीजिए। पानी पी रहे थे, याद आया छोड़ दीजिए। बीवी के करीब गए थे, याद आया रोज़ा है बोल के छोड़ दीजिए उसी हालत में। तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन ये चीज़ें होने के बाद, भूल कर खाए थे, पिए थे, बीवी के पास चले गए थे, ये चीज़ें होने के बाद अब आप ये समझ गए कि मेरा तो रोज़ा टूट गया, समझ के आप खाना पीना शुरू कर दिए, तो जो जानबूझकर खाना पी खा रहे हैं उससे क्या हो जाएगा, आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो उससे आपको कफ़ारा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क़ज़ा आपकी लाजिम आएगी, क़ज़ा लाजिम आएगी। तो बीवी से जानबूझकर हम बिस्तरी करने से क्या होता है, वो जो है ना जानबूझकर क़ज़ा भी लाजिम आती है, कफ़ारा भी लाजिम आता है। भूल कर करने से अगर याद आते ही हट गए, कंटिन्यू कर लिए तो ठीक है, नहीं टूट गया समझ के फिर खाना पीना शुरू कर दिए तो वो खाने पीने से क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है। लेकिन हम बिस्तरी के अलावा, यानी जो आम तौर पर हम बिस्तरी का जो रास्ता है, उस रास्ते के अलावा दीगर तरीके से आपने क्या कर दिया, आपने माद्दा मनविया को खारिज कर दिया, हाथ के ज़रिए से हो या किसी और चीज़ के ज़रिए से, तो उस सूरत में सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। समझ रहे बात को, इशारतन में क्या है बात बयान कर रहा हूँ। तो हम बिस्तरी का जो तरीक़ा, जो शरई तरीक़ा है, जो तरीक़ा जो बयान किया गया है, तो वो तरीक़े से अगर आप हम बिस्तरी करते हैं रोज़े को याद रखते हुए तो क़ज़ा और कफ़ारा होगी। लेकिन अगर उसके अलावा दूसरे तरीक़े से जानबूझकर रोज़े को याद रखते हुए दूसरे तरीक़े से अपने माद्दे मनविया को खारिज करते हैं तो उससे क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। जैसे हाथ वगैरह का अमल जैसा होता है, जिसको जल्क कहते हैं। और ये तो चंद बातें हुई, बुनियादी बातें। इसी तरह जो है ना, आप ये तो खाना पीने या हम इस तरह के मामलात हो गए। इसी तरह कोई चीज़ खाने पीने की, घास, धुआं, कागज़, ये इस चीज़ को भी आप क्या कर लिए, खा लिए, तो उससे भी क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है। धुआं ले लिए जानबूझकर, ऊद वगैरह वगैरह का जो भी है, धुआं ले लिए, अगरबत्ती, मच्छर अगरबत्ती का हो या आलोट का हो, धुआं ले लिए जानबूझकर, तो इससे रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा लाजिम आती है। लेकिन खुद ब खुद चले गया, जैसे गाड़ियों का धुआं रोड पे गया तो जाता, या ऐसे ही खुद ब खुद चले गया, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है, रोज़ा उससे नहीं टूटेगा। नाक में दवा डालने से, कान में दवा डालने से, मुंह में दवा डालने से तो रोज़ा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन आँख में दवा डालने से क्या होता है, रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे कि उसका असर हलक में महसूस हो दवा का। आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता।
अब चंद नए नए मसाइल जो आमतौर पर पेश आते हैं मैं आपके सामने बताता चलूँ। सबसे पहले जो है इंजेक्शन की वजह से रोज़े का टूटने का मसला है। इसमें उलमा के 3 फतवे हैं, याद रखिए। एक तो यह है कि मुतलक तौर पर रोज़ा नहीं टूटता, इंजेक्शन लेने से नहीं टूटता, बिल्कुल नहीं टूटता। और एक क्या है, रोज़ा टूट जाता है। और एक कौल में थोड़ी नज़ाकत है, रग में लिए तो टूटता है, जैसे ग्लूकोज वगैरह खून चढ़ाना जैसे है, तो वो उससे रग में लिए तो टूटता है और गोश्त में लिए तो नहीं टूटता। लेकिन सब में सेफ साइड क्या है, रोज़ा टूट जाता है। इंजेक्शन लेने से हो, खून चढ़ाने से हो, इंजेक्शन लेने से हो, खून चढ़ाने से हो, रोज़ा टूट जाता है। यही मोहतात कौल है। अगर आपको ज़रूरत पेश आ रही है, वैसी सख्त ज़रूरत, तो आप इंजेक्शन लेकर खून चढ़ाकर रोज़ा तोड़ सकते हैं, बाद में उसकी क़ज़ा कर लें। ये तो है। खून चढ़ाना है, खून निकालना, टेस्ट के लिए खून निकाले वगैरह, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह जो है ना, आप ऑक्सीजन लगाना, ऑक्सीजन लगाना है, तो ऑक्सीजन जो है अगर आप लगाते हैं तो ऑक्सीजन में अगर दवा है तो रोज़ा टूट जाएगा, खाली हवा है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इनहेलर का इस्तेमाल है, इनहेलर खा वो सर्दी के लिए हो या सांस की शिकायत के लिए हो, सर्दी के लिए हो या सांस की शिकायत के लिए हो, या आप उसको स्प्रे के ज़रिए से मारें, सूंघें या पानी में डालकर भाप लें, इन तमाम सूरतों में इनहेलर के इस्तेमाल से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि वो दवा के असरात क्या हो जाते हैं, हलक में चले जाते हैं। इनहेलर सर्दी का हो, सांस का हो, कुछ भी हो, आप खींचें नाक में रखकर या स्प्रे करें, मुंह में रखकर स्प्रे करें, नाक में स्प्रे करें या पानी में डालकर भाप लें, हर सूरत में क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है। अब रहा बाम या अमृतंजन का क्या हुक्म है। बाम या अमृतंजन या विक्स या घुटनों के दर्द की दवा, कोहनियों के दर्द की दवा, ये जो ज़ाहिरी इस्तेमाल है बाम का, आप पेशानी को लगाएं, नाक के ऊपरी हिस्से पर लगाएं या गर्दन को लगाएं, गले को लगाएं, सीने को लगाएं, पीठ को लगाएं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। बाम जिस्म के ज़ाहिरी हिस्से पर लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, घुटने में दर्द का हो, कमर के दर्द का हो, या जो भी हो, कहीं शोल्डरों को भी लगाए, ज़ाहिरी इस्तेमाल से कुछ भी रोज़ा टूटने वाला आपका जो है ना नहीं है। हाँ, बाम को सूंघना, उसकी 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि पानी में डालकर सूंघे, तो पानी में डालकर सूंघे तो भाप के ज़रिए से दवा अंदर चली जाती है, इसीलिए रोज़ा टूट जाता है, बाम और अमृतंजन हो के विक्स हो। लेकिन खाली दूर से सूंघ रहे हैं, इस अंदाज में सूंघ रहे हैं कि उसके ज़र्रात अंदर तक नहीं जाते, तो फिर आप सूंघने की इजाज़त है, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा है कि एहतियात कर लें। लगाने का जहाँ तक मामला है लगा ले सकते हैं आप, इजाज़त है उसको। सर को भी लगाइए, नाक को भी लगाइए, नाक के अंदर नहीं, नाक के बाहरी हिस्से में, गले को, गर्दन को, पीठ को, आप क्या कर सकते हैं, अमृतंजन लगा सकते हैं, लेकिन भाप के ज़रिए से नहीं ले सकते। ये बात। अब बाज़ लोगों को बवासीर वगैरह की बीमारी रहती है तो वो दवा लगाते हैं उस मुकाम पर, खा वो मर्द के पीछे की शर्मगाह हो या औरत के सामने और पीछे की शर्मगाह हो। अगर दवा का इस्तेमाल किसी वजह से होता है, ज़ाहिरी सतह पर होता है, तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर दवा अंदरूनी हिस्से पर चले जाती है तो फिर उससे क्या हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। अंदरूनी हिस्से से चली जाती है तो रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह एनमा लेने से भी क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है। एनेमा लेने से भी रोज़ा टूट जाता है। एनेमा कहते हैं बैतुल खला की राह से एक दवा को अब मैदे में क्या किया जाता है, दाखिल किया जाता है मैदे की सफाई के लिए, तो ये एनेमा लेने से भी क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, तो इंजेक्शन का तो मैंने बतला दिया, खा वो इंजेक्शन दवा का हो, बुखार का हो, जो है ना सुंद करने के लिए हो या कोई भी हो, तो मेरे हाल कोई भी इंजेक्शन से वो एहतियाती कौल ये है कि रोज़ा जो है ना टूट जाता है। तो ये इंजेक्शन के हवाले से, इनहेलर के हवाले से आप हजरात के सामने क्या है मरम बात जो है ना रखी गई, जो आम तौर पर ज़रूरी तौर पर ये मसाइल में जो है इख्तलाफ जो है पाया जो है ना जाता है। फिर वो दवा लगाने के हवाले से मैंने बात की, अगर सर के ज़ख़्म में इतना गहरा है, सर का ज़ख़्म मामूली है, खिरोचा वगैरह है, फोड़ा फुंसी है तो कुछ भी नहीं, गहरा है, ज़ख़्म में सुराख है, उससे दवा लगाए तो सर के अंदर चले गई, या पेट में ज़ख़्म गहरा है, दवा लगाने से अंदर चले गई पेट में, तो उससे भी क्या हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। ये तो चंद बातें ज़रूरी बातें, तफसीलात तो बहुत हैं, ज़रूरी बातें जो रोज़े के ताल्लुक़ से ख्याल आता था वो। अब रहा बात सूरतें ऐसी है जो हम समझते हैं कि रोज़ा टूट जाता है, लेकिन हकीकत में रोज़ा नहीं टूटता। या जैसे हमारे तौर पर आम तौर पर एहतिलाम अगर हो जाए रोज़े की हालत में, रोज़ा आपका
नहीं टूटता। उठे गुस्ल कर लें, ख़त्म, माल ख़त्म। बाज़ लोग बोलते हैं रोज़े में जो है ना, रोज़ा खोलने की दुआ पढ़े तो रोज़ा टूट जाता, बोलते रोज़ा खोलने की दुआ पढ़े तो रोज़ा टूट। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, मैं खुद पढ़ूँगा तो अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु, ये जो दुआ है रोज़ा खोलने की दुआ पढ़े तो रोज़ा टूट जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, कितने भी मरतबा तस्बीह लेके पढ़े आप, रोज़ा टूटने वाला जो है ना नहीं है। तो एहतलाम होने से भी रोज़ा नहीं टूटता, दुआ पढ़ने से भी रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े में किसी भी वक्त आप पानी नहाएं, गुस्ल करें, रोज़ा के पर कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। रोज़े में कटिंग कराएं, नाखून कटाएं या जो है ना ज़ायद बाल काटें, जो भी करें, इससे भी आपके रोज़े में कोई फ़र्क पड़ने वाला जो है ना नहीं है। ये चंद बातें जो आमतौर पर हम जो है ना परेशान रहते हैं। आखिरी बात ख़य है, ख़य से रोज़ा टूटता है या नहीं, आखिरी बात। कई को बता रमज़ान में ख़य क्या होता है, हमारे पास आमतौर पर ये कोशिश होती है कि आम दिनों में 3 टाइम खाते हैं, रमज़ान में रोज़े में क्या होता है, दोपहर का कोटा सुबह शाम में एडजस्ट करने के चक्कर में रहते हैं हम लोग, समझे। तो सहर और इफ्तार में दोपहर का भी एडजस्ट कर लेना, बल्कि ऐसा एक नज़रिया रहता, हर एक का नहीं रहता, मेरे जैसे लोगों का रहता। तो बहरहाल आपको कोई को बोलूँ, तो बहरहाल अगर कोई सहर में खा लिए, बहुत ज़्यादा खा लिए, खाने के बाद क्या हो गया जो है ना मतली होगी, वो हो गई ख़य हो गई। तो ख़य के बारे में बुनियादी तौर पर बात याद रखिए, 2 बातें याद रखिए। अगर ख़य खुद ब खुद होती है, ख़य अगर खुद ब खुद होती है, खा वो थोड़ी हो, मुंह भर कर हो, रोज़ा नहीं टूटता। ख़य खुद ब खुद होती है, खा वो थोड़ी हो या मुंह भर कर हो, रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन आए सो वापस कर लिए तो रोज़ा टूट जाता है। इनकमिंग नहीं होना, आउटगोइंग होना, यानी ख़य आ गई आपको, कर दिए, मुंह भर कर ही हो, थोड़ी हो के मुंह भर कर हो, रोज़ा नहीं टूटता। मगर लौटा लिए उसको, मुंह भर कर आई थी, लौटा लिए, थोड़ी बताई थी, लौटा लिए, कुछ नहीं होता, मुंह भर कर आई थी, लौटा लिए तो रोज़ा टूट जाता है। ये हो गई बात। नहीं जानबूझकर निकाले, उंगलियां डालकर जानबूझकर क्या किए हैं, निकाले हैं, थोड़ी बहुत हुई तो कुछ भी नहीं होता, मुंह भरकर हुई तो रोज़ा टूट जाता। मुंह भरकर का मतलब क्या है, जिसको आप रोक ना सकें या बड़ी मुश्किल से रुके, इतनी मिकदार में ख़य हो कि जिसको आप रोक ना सकें या बड़ी मुश्किल से क्या करें, रुके, उसको कहते हैं मुंह भरकर। तो खुद ब खुद हो तो मुंह भरकर हो के थोड़ी हो, रोज़ा नहीं टूटता। मुंह भरकर होने की सूरत में, लौटाने की सूरत में रोज़ा टूट जाता है। अगर उंगलियों से आपने ख़य खुद किया है तो मुंह भरकर हो तो क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है। बस औक़ात खट्टे डकार आते हैं, थोड़ा थोड़ा खट्टा पानी भी आता है उसके साथ, तो खट्टे डकार आ गए, खट्टा पानी भी आया, आप निगल गए, तो उससे कुछ रोज़े में फ़र्क नहीं आता। तो रोज़े में थूक निकल गए या रेट निकल गए या बलगम निकल गए तो भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन रोज़े में थूक जमा करके जो है ना निगलना, ये मकरूह है, मगर रोज़ा नहीं टूटता, मकरूह है मगर रोज़ा नहीं टूटता। ये चंद बातें जो ज़रूरी जो बातें थी जो पेश आती हैं। वैसे तफसीली मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आप किताबों में पढ़ेंगे, उलमा की बहुत सी आपको जो है ना वीडियोज़ भी मिलेंगी आपको यूट्यूब वगैरह पर। ये जो आम तौर पर कामन तौर पर जो बातें जो है ना पेश आती हैं, वो बातें क्या मालूम है। रोज़े में टूथपेस्ट नहीं कर सकते, मंजन नहीं रगड़ सकते, मिसवाक कर सकते हैं। टूथपेस्ट वगैरह अगर ज़बान के हद तक है तो मकरूह है, अगर अंदर चले जाए तो रोज़ा ही टूट जाए। कोई चीज़ चख नहीं सकते आप, लेकिन बीवी को इजाज़त है, अगर शौहर जालिम है, मारता है, खाना सही नहीं पकने की सूरत में, सालन सही नहीं पकने, तो उसको थोड़ा सा शक्कर थूक देने की इजाज़त है, मगर उसको निगलना नहीं है। ये बीवी के लिए है जिसका शौहर जालिम हो। तो बहरहाल शरीयत को मालूम है कि आगे कैसे कैसे शौहरा निकलने वाले हैं, वो भी मालूम था, तो इसीलिए क्या करें मालूम है, शरीयत इस वजह से वहाँ पर भी बीवी की रहनुमाई कर रही है। तो बहरहाल ये चंद बातें थी, मसाइल थे, सीरत के बारे में आदाब वगैरह थे और अक़ायद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला ख़ैरि ख़ल्क़िहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।